स्ट्राइक पे राजेश, नॉन स्ट्राइक पे सिराज। कड़वा से पहले बैटिंग करती हुई, पोटी बॉलिंग करती हुई अपनी टीम की ओर से पहला और ओम प्रकाश लेके आते हुए। राजेश बहुत ही बढ़िया शानदार स्ट्रोक, 4 रनों के लिए पहली बॉल पे राजेश ने 4 रन अपनी टीम का खाता खोलते हुए और अपना भी खाता खोलते हुए। पोटी को पहली बॉल पर 4 रन। जोर को मदद है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक राजेश द्वारा। पोटी का बॉलर है, अगली बॉल के द्वारा बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक निकाला, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। हम किसको मारे राइडो बहुत ही बढ़िया प्लेड। ओम प्रकाश अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कड़वा सर की और पोटी की ओर से। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग पोटी द्वारा, बहुत ही बेहतरीन बॉल पोटी की। एक बार फिर बैट्समैन समझ नहीं सके बॉल को राजेश। थोड़ा सरकारी एजेंसी राजेश बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं, लेकिन अब दबाव महसूस करते हुए। बॉलिंग पोटी की बहुत ही शानदार बॉल, एक बॉल खराब, उसके बाद बैकअप बहुत ही बढ़िया बदलाव किया अपनी बॉलिंग में। अगली बॉल के लिए तैयार है राजेश, बहुत ही बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास। कोई ना जबरदस्त गुड भाई आराम से यार। हेलो ओ पंकज ओ बैठ जाओ ना, ओ बोलो बैठ जाओ ना, ये मिला किन में मिलेगा उन्हें कड़वा सर के एक ओवर में 6 रन। 6 रन ओम प्रकाश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक ओवर में 6 रन दिए। हेलो अगले ओवर के लिए पोटी का बॉलर तैयार है। बॉलर नेम के हेलो स्ट्राइक पे सिराज है, नॉन स्ट्राइक पे राजेश है और ओवर लेके आते हुए शहनवाज अपनी टीम की ओर से। दूसरा ओवर, एक आउट 6 रन कड़वा सर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग प्रदर्शन पोटी द्वारा, बहुत ही शानदार बॉल राइट दिखाई सारा अंपायर का। बहुत ही बेहतरीन बॉल, फुल टॉस बॉल और शानदार शॉट सिराज का 4 रन के लिए। सिराज अपना खाता खोलते हुए चौके के साथ 4 रन, टीम के हो गए 10 रन। बहुत ही खराब बॉल, सॉरी 11 रन। खराब बॉल का खामियाजा चौके के साथ भुगता पोटी की टीम ने। बॉलिंग में थोड़ा सुधार करना होगा, मैच को जीतना है तो। कड़वा सर की टीम बहुत बढ़िया खेलती है, बहुत ही बढ़िया बॉल और उससे भी अच्छा स्ट्रोक। बॉल बाउंड्री की तरफ पीछे 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 4 रन, कोई मौका नहीं।
बहुत ही शानदार सिराज के बैट से दूसरा चौका आता हुआ। बहुत ही बढ़िया बैटिंग सिराज के द्वारा, बैक टू बैक बाउंड्री। पोटी बहुत ही बढ़िया, अंपायर का सारा 4 रन होगा। बैक टू बैक बाउंड्री सिराज बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए। पोटी का बॉलर अपने आप को दबाव में महसूस करता हुआ। पोटी बहुत ही दबाव में महसूस करती है अपने आप को। देख के कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर ना लिया, आराम से जाने दे। झारिया क्रिकेट ग्राउंड में शानदार क्रिकेट का मुकाबला चलते हुए पोटी और कड़वा साहब के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, काफ़ी संभल कर गई बॉल, हाथ से चुटकी सीधी विकेट की दी गई। को बॉलिंग लाइनअप से हटाया भी जा सकता है। अब अपना साइड चेंज की है, राइट आर्म ओवर द राउंड द विकेट बॉल डालेंगे यहाँ पर राइट हैंडर बल्लेबाज सिराज के लिए, बेहतरीन 2 चौके लगा चुके हैं अभी तक अपने स्कोर। शानदार नज़ारा झारिया का ये क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। अच्छी बॉल, पक्की बॉल थी, लेकिन फील्ड स्कोर अंपायर के ऊपर से सीधा बाउंड लाइन के बाहर 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है यहाँ पर, शानदार शुरुआत हुई कड़वा सर के द्वारा। पोटी ने पिछला मैच बेहतरीन खेला था, अच्छी गेंदबाजी की थी। दर्शक भी ये आशा कर रहे थे कि अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की जाएगी, लेकिन जिस तरह की लय पिछले मैच में पोटी के पास थी वो बरकरार नहीं रख पाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्कोरर दिनेश स्वामी बैठे हैं बिल्कुल लाइव करते हुए मैच को विकेट के पीछे। स्कोरर हमसे काफ़ी दूर है तो स्कोर नहीं बता पाएंगे। अच्छी बॉल फिर से खेला है, पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी फील्ड दौड़ रहे हैं, सीधा लॉन्गो बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। शानदार ड्राइव यहाँ पर शिवराज के बल्ले से। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की जा रही है। 30 रन हो चुके हैं, स्कोरर ने इशारे में समझाया। 32 30 रन दूसरा ओवर। भाई काफी दिन हो गए मुलाकात हुए, इशारे नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपके। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर। अच्छा एक्शन ओवर सीधा खेल दिया है, लॉन बाउंड लाइन के बाद 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर सिराज के बल्ले से, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हवाई यात्रा लगातार करवाई जा रही है गेंदों को। काफी महंगा ओवर साबित हुआ यहाँ पर पोटी की तरफ से। मायूस, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं गेंदबाज। 30 रन बैठ गए हैं, 30 रन आ गया ओवर में, पास हो चुके हैं। हर बॉल पर बाउंड्री। ये तीसरा ओवर अभी शुरुआत होगी। यहाँ पर गेंदबाज हैं ओम प्रकाश, आदिल फुल टॉस बॉल थी, खेल दिया है सीधा लोगन बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है यहाँ पर कड़वा सर के बल्लेबाजों द्वारा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो ओपनिंग करने आए हैं, बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी का मुजाहिरा राजेश के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुँचा है 40 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर शुरू हुआ है, 1 बॉल डाली गई है यहाँ पर आदिल के द्वारा। आदिल अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए, पिछला ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ था शहनवाज का। एक बार फिर आदिल अपने बॉलिंग रनअप पर। झारिया के ऐतिहासिक ग्राउंड पर ये मैच चलता हुआ पोटी और कड़वा सर के बीच। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी बॉल, अच्छी बॉल की बार नीचे रहती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। यही लाइन लेंथ रखनी होगी यहाँ पर पोटी को, अगर कम स्कोर पर कड़वा सर को रखना है। कड़वा सर जो कि तीसरा ओवर शुरू हुआ, 2 बॉलें हुई हैं तीसरे ओवर की और स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। काफ़ी बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर, काफ़ी स्कोरिंग मैच यहाँ पर इस मैदान पर देखे जाते हैं। अच्छी बॉल पैर से टकरा करके पहुंची स्क्वायर लेग अंपायर क्षेत्र में, कोई रन नहीं।
अच्छी वापसी की आदिल ने। एक चौका खाने के बाद लगातार 2 डॉट बॉलें यहाँ पर डाली हैं। पेटी के बॉलरों ने कुछ बेहतर करने की कोशिश। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए बड़ा बॉल फील्ड रिस्ट्रिक्शन अभी भी लागू है। तीसरा ओवर चल रहा है। बढ़िया बॉलिंग। फिर से अच्छी गेंद थोड़ी सी स्टंप से बाहर थी। अंपायर एक बार तो अपनी बाहें फैलाने वाले थे, लेकिन फिर देखा कि बॉल थोड़ी सी अंदर है। के लिए ऐसी लगातार बॉलिंग करनी होगी। एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर आदिल के द्वारा। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर फिर से खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर, सीधा बाउंड लाइन के बाहर, ये फन बाउंस 4 रन। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, सीधा बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। पीछे दौड़ते रहेंगे गेंद। स्कोर जब पहुंचा है 44 रन। बहुत बढ़िया। तीसरा ओवर अभी भी चल रहा है, लगभग 1 बॉल बाकी है। 3.5 ओवर हो चुके हैं। स्कोर है 44 रन। बैटिंग का मुजाहरा। फिर से एक बार फिर खिलाड़ी अपने जगह आते हुए एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर काफी बाहर, वाइड बॉल करार दी गई अंपायर के द्वारा। लाइन लेंथ यहाँ पर बिगड़ चुकी है गेंदबाज की, काफी बाहर थी। फिर से एक बार पेटी के बॉलर। राजेश एक बार फिर खेलेंगे। अच्छी बॉल यहाँ पर, उतना अच्छा सम्मान दिया। ऑन साइड में खेला 1 रन, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन पूरा कर चुके थे। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर की गई है कड़वा सर के द्वारा। 46 रन। 46 बहुत ही बेहतरीन स्कोर। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और फील्ड रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई है। फील्ड की जो पाबंदियां थी वो भी अब हटा दी गई है और कुछ खिलाड़ी बाहर निकाले हैं। एक मिड ऑफ क्षेत्र में एक अदरीश नए गेंदबाज आए हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है एक बल्लेबाजों ने। स्केल लेग फाइन लेग के जानिब एक खिलाड़ी को लिया गया है। एक मिडॉन के क्षेत्र में खिलाड़ी बाहर है। एक मिडॉन क्षेत्र में, एक लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक खिलाड़ी बाहर है। राइट आर्म ओवर द के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को लिए शानदार गेंद यहाँ पर अदरीश के द्वारा। पिछले मैच में काफी विकेट लिए इन्होंने। अदरीश पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी लतीफ ने। अदरीश ने उनके द्वारा अदरीश ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और हैट्रिक एक हैट्रिक भी यहाँ पर बनाई थी। अदरीश ने काफ़ी 8 विकेट लिए थे। बेहतरीन गेंदबाजी, अकेले ही दम पर पूरी टीम को इन्होंने पवेलियन भेज दिया। अच्छी बॉल लेग स्टंप से थोड़ा सा ऊपर से जाती हुई अंपायर पूछ रहे हैं, लेकिन लेग स्टंप से थोड़ा बाहर और वाइड करार दी गई। एक्स्ट्राज के रूप में यहाँ पर लगातार रन मिलते हुए कड़वा सर को। बल्लेबाजी भी बेहतरीन की है कड़वा सर ने अब तक जितना मैच हुआ है। अदरीश ने 3 ओवर डाले थे और 8 विकेट लिए थे पिछले मुकाबले में। बेहतरीन स्कोर यहाँ पर जो रहा और बॉल किनारा लिया, फील्डर नीचे है लेकिन नहीं कैच कर पाएंगे और इसी दौरान बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ करके पूरा किया। 1 रन आसानी से लेते हुए राजेश। 3 ओवर 10 रन और 8 विकेट लिए थे पिछले मैच में अदरीश ने। अदरीश अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए राइट हैंड बल्लेबाज हैं शिवराज, खेलने के लिए तैयार हैं। सिराज हैं, सॉरी सिराज जो ओपनिंग करने आए थे। शुरुआत अच्छी की सिराज ने भी और काफ़ी देर बाद 2 ओवर के बाद अभी स्ट्राइक मिली है सिराज को। सिराज राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाज का सामना करेंगे। खेल दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, स्क्वायर लेग अंपायर के पास से बॉल जाती बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर स्क्वायर लेग पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा। बहुत ही बढ़िया बैटिंग। अच्छी बल्लेबाजी की गई यहाँ पर कड़वा सर के द्वारा। बेहतरीन शुरुआत दी गई है। चौथा ओवर शुरू हुआ है। बेहतरीन गेंदबाज हैं, पिछले मुकाबले में 8 विकेट झटके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को खेल दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी वहाँ पर मुस्तैद हैं और आसानी से फील्ड कर लेंगे। इसी बीच अच्छी रनिंग द विकेट, खराब फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर किया गया और इस तरीके से 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कड़वा सर का जा पहुंचा है 51 रन। 50 रन मुकम्मल कर चुके हैं। 51 बिना किसी नुकसान के कड़वा सर के द्वारा। बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर। एक बार बॉल के साथ राजेश सामना करते हुए। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए दिल स्कूप खेला है और यहाँ पर कैच हो सकता है, ड्रॉप किया। काफी खराब फील्डिंग यहाँ पर, दिल स्कूप शानदार। यहाँ पर लगातार मिसफील्ड की जा रही है। 2 फील्डर अटखेलियां करते हुए यहाँ पर काफी खराब फील्डिंग। यहाँ पर कैच टपकाया
जिस बल्लेबाज ने अभी तक शानदार बल्लेबाजी की है उस बल्लेबाज का राजेश का यहाँ पर एक जीवनदान मिला है। ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति पर कडोशर का स्कोर है 53। कंप्लीट 4 ओवर 53 लॉस ऑफ नन। एक बार फिर आदिल आए हैं अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से 5 ओवर लेकर के। काफी खराब फील्डिंग यहाँ पर। पिछला मुकाबला बेहतरीन खेला था पोटी ने। काफी आत्मविश्वास से लवरेज थे, उत्साह में ज्यादा थे और उसी आत्मविश्वास ने यहाँ पर थोड़ी सी इनकी हालत है वो थोड़ी पस्ता कर दी है। डगमगा गई हैं इनकी लाइन और लेंथ जो है। गेंदबाजी बेहतरीन की थी आदिल। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर राइट हैंडर बल्लेबाज सिराज के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अच्छी बॉल यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी की जा रही है। बल्लेबाज जो है बिल्कुल क्रीज के अंदर से खेलना चाह रहे हैं। पैरों का मूवमेंट्स एकदम सुरक्षा गया है। अच्छी गेंदबाजी की गई यहाँ पर आदिल के द्वारा। आदिल फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ये वो फुल टॉस पे लेना चाहते थे, मिस किया। विकेट भी मिस किया, बल्लेबाज ने भी मिस किया और विकेट कीपर ने भी मिस किया। 4 ओवर से मिस होती हुई और ये डॉट बॉल यहाँ पर निकली है आदिल तीनों ही गेंदें अच्छी डाली हैं। 53 रन 53। एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट आदिल की बॉल फिर से लगातार 4 डॉट बॉल यहाँ पर। दबाव महसूस कर रहे हैं सिराज दबाव महसूस कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत की, अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाया है। सिराज को इतना दबाव नहीं लेना चाहिए, खुल के खेलना चाहिए। अगर यही गेंदें वो एक कदम आगे लेकर के अगर खेलते हैं तो काफी कुछ कामयाब हो सकते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल फिर से और बॉल पैड से टकरा के विकेट कीपर के दस्तानों में। जोरदार अपील यहाँ पर, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। क्या बॉलिंग देखने एक बार फिर आदिल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, अच्छी वापसी की है पोटी ने। यहाँ पर लगातार 5 डॉट बॉलें डाली हैं। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल लेग स्टंप से बाहर थी, बाहर निकले और उस बॉल को डॉट करार दिया। मेडिन ओवर यहाँ पर आदिल ने डाला है बेहतरीन, जहाँ पर काफी अच्छे रन पड़ रहे थे। शहनवाज ने लगभग 28 रन दिए थे एक ओवर में और उसी पिच के ऊपर यहाँ पर आदिल ने बेहतरीन अंदाज में एक मेडिन ओवर डाला है। स्क्वायर लेग अंपायर सर्दी में ठुठराते हुए एक बार फिर अदरीश राइट आर्म ओवर द विकेट। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी नीचे है, कैच कर पाएंगे कि नहीं। और ये काफी खराब फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पर। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन आगे आ गए थे, कैच जज नहीं कर पाए और बॉल उनके सर के ऊपर से एक टप्पा खाते हुए सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन। आदिल जो कि अच्छे गेंदबाज हैं, पिछले मुकाबले में 8 विकेट लिए थे लेकिन अभी तक इनको कोई विकेट नहीं मिला है। अदरीश फील्डर चेंज कर दिया गया, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को अंदर ले लिया, वहाँ दूसरे आदिल को भेजा है जिन्होंने पिछला ओवर डाला था, मेडिन ओवर डाला था आदिल ने। एक बार फिर मुकाबला शुरू होते हुए अदरीश राइट आर्म ओवर द विकेट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए और नीचे रहती हुई बॉल। काफी आसमान उछाल देखा गया अभी तक पिच के ऊपर। जितना मुकाबला अभी हुआ है हमने देखा है उसमें आसमान उछाल है। जो बॉलें आगे गुड लेंथ के क्षेत्र में गिरती हैं वो बॉलें काफ़ी नीचे रहती हैं और जो लेंथ बॉल हैं वो काफ़ी उछाल लेती हैं। तो गेंदबाज को चाहिए कि वो लगभग फुल टॉस से पहले गुड लेंथ क्षेत्र में अगर गेंदबाजी करें तो यहाँ पर अच्छा साबित हो सकता है। एक बार फिर नीचे रहती हुई लेकिन खेला है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं और 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। अच्छी वहाँ पर फील्डिंग कही जाएगी फील्डर के द्वारा। ग्राम झारिया का ऐतिहासिक मैदान काफ़ी अच्छा मैदान माना जाता है आसपास के इलाकों में। यहाँ पर टूर्नामेंट जो बेहतरीन होते हैं, काफ़ी समय बाद मौका मिला है इस टूर्नामेंट को देखने का। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट और सीधा कैमरे लेकिन बड़ा कट हुआ और यहाँ पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। बैटिंग में अपनी बॉलिंग बढ़िया सुधार किया, उसमें बदलाव किया है, शानदार बॉलिंग। तीसरा ओवर है उनको पूरे मैच में सकेगा लेकिन फिर से वापस कम बैक किया है। बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिली अभी। बहुत ही शानदार बॉलिंग अदरीश फिर से एक बार बॉल के साथ।
और ये गेंद ने बीच में व्यवधान डाला। एक हमारे कैमरे की एक टांग है वो डैमेज हो चुकी है। अब फिर से वह शुरुआत शुरू होते हुए मुकाबला। इदरीस एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, और अच्छी गेंद यहाँ पर ऑन साइड में अकेला फील्डर वहाँ पर मौजूद है। करारा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन जो गुड लेंथ की बॉलें आ रही हैं वो बॉलें काफ़ी नीचे रह रही हैं, काफ़ी कम यहाँ पर उछाल हो रहा है। स्कोर है अभी 60 रन। अच्छी वापसी की पोटी ने जब से इदरीस गेंदबाजी करने आए हैं। आदिल ने भी एक बेहतरीन मेडिन ओवर निकाला था इस बीच। अच्छी शुरुआत के बीच अच्छी गेंदबाजी का मुजरा राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल खेल दिया है, फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं। मिडोन क्षेत्र में एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जब पहुंचा है 51 रन। पानी ले रही ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 61 रन। 61 61 49 61 61 61 10 ओवर से भी ज़्यादा यहाँ पर रन बनाए जा रहे हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 61 रन। आदिल अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आई हैं। पिछला ओवर बेहतरीन डाला था, मेडिन ओवर डाला था। इस मुकाबले का पहला मेडिन ओवर एक बार फिर खेल दिया। आपकी बार सिराज ने बॉल हवा में, फील्डर नीचे हैं, देखना कैच कर पाएंगे नहीं, और ये मिस कर दिया, जज नहीं कर पाए थे वहाँ पर, और एक रन ही यहाँ पर दिया। कैच ड्रॉप करने के बाद बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जाने दिया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पर किया गया फील्डर के द्वारा। एक बार फिर गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट आए यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। काफ़ी ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल करार दी गई। आज की इस मैच के मैन अंपायर किशन लाल पुराने क्रिकेटर हैं, मेरे साथी दिनेश के साथी खिलाड़ी, और स्क्वाड लेग अंपायर हैं रोहित कुमार मीणा। वो भी सीनियर टीम में अभी भी खेलते हैं, लेकिन आज कुछ सर्दी से ज़्यादा ही बेअसर हैं। बहुत ही बेहतरीन एक बार फिर आदिल राइट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। अच्छी बॉल, बेहतरीन बॉल यहाँ पर, यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर। हवाई फायर करने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉलर कोई सफर नहीं। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए आदिल धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट। अब फुट ऑफ लिया, सीधा खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, और शानदार कैच यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर आउट होकर के वापस लौट रहे हैं। काफी अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी की है राजेश ने। कुल मिलाकर के 24 रन बनाए हैं यहाँ पर। 24 रन बना करके राजेश जो हैं वापस पवेलियन में लौटते हुए, और आदिल को मिलने वाली ये पहली सफलता। पानी आगे छोटे छोटे कदमों के साथ पानी कौन लागे पानी आगे दिन प्रगति पर पानी खत्म हो गया। पहला विकेट करवा सरगो को पहली सफलता मिलती हुई राजेश के रूप में। नए बल्लेबाज हैं, क्या नाम बल्लेबाज है? आदिल राकेश आए हैं, और सिराज। कई देर लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा दौड़ते हुए स्क्वाड लेग अंपायर के पास से बॉल को फील्ड किया। बहुत मुश्किल था। राकेश अपने मैच की पहली गेंद राकेश पहली बार सामना करेंगे इस मुकाबले में। सामने है आदिल। आदिल राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर राकेश के लिए खेल दिया है मिडोन क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी के पास में, और ये लगातार उछाल समझ नहीं पा रहे हैं। बॉल उनके सर के ऊपर से टप्पा लेते हुए सीधी बाउंड्री के बाहर 4 रन। पकड़ नहीं पाए। 7 ओवर की समाप्ति पर 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर 68 रन। 68 रन, एक विकेट के नुकसान पर कड़वासर का स्कोर है। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब इस पारी में केवल 3 ओवर का खेल और बचा है। 7 ओवर 68 रन। अब आए हैं इदरीस एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर सिराज के लिए। पैड से टकराई बॉल पहुंची है, समझ नहीं आया।
स्क्वायर लेग क्षेत्र में, थर्ड मैन क्षेत्र में वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। पॉइंट और थर्ड मैन के बीच राकेश पहली ओवर पर चौका लगाया। एक बार फिर अदरीश अपने बॉलिंग मार्ग पर अपनी लेग बाई के रूप में रन मिला। थाई से लग करके बॉल पॉइंट क्षेत्र में पहुंची थी, वहां पर पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा बॉल को फील्ड किया गया। एक बार फिर धीरे धीरे कदम से बढ़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बॉल और अच्छा शॉट यहां पर खोद करके निकाला। हेलीकॉप्टर शॉट जो बोलते हैं उसी अंदाज में खेला यहां पर, सीधा मिड ऑन बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। खूबसूरत चौका यहां पर बल्लेबाज राकेश के द्वारा। इदरीश फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं, सामना करेंगे राकेश। धीरे धीरे अपने रन पर दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। जो पिछले मुकाबले में जो गेंदबाजी की थी इदरीश ने, वैसी गेंदबाजी नहीं कर पाया। लगातार मिस फील्डिंग हो रही है यहाँ पर, समझ नहीं पा रहे हैं आउटफील्ड कैसा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, भाप नहीं पा रहे हैं। पोटी के खिलाड़ी दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं, फिर भी इस आउटफील्ड को भाप नहीं पाएगी, किस तरीके से बॉल यहाँ पर ट्रेवल करती है उसको अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं। इदरीश ने जो पिछले मुकाबले में जो गेंदबाजी की थी वैसा अब तक नहीं कर पाए हैं। 8 विकेट पिछले मुकाबले में लिए थे, लेकिन अभी एक भी विकेट नहीं मिला है राइट आर्म ओवर द विकेट। और इनकी बार बोल्ड कर दिया है, नजर लग गई यहाँ पर बल्लेबाज राकेश को। जैसे ही हमने कहा कि इदरीश को अभी तक विकेट नहीं मिला है, तो शानदार बॉल लेग स्टंप से बाहर स्विंग होते हुए लेग स्टंप ले उड़ी राकेश का। इस तरीके से दूसरा विकेट गिरा है यहाँ पर कड़वासर का। स्कोर है 69 रन, 69 लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोसेस 8 ओवर। अदरीश खान दूसरा झटका 8 ओवर है। बैट्समैन कौन है जी? देवकरण आए हैं अब राकेश के आउट होने के बाद। देवकरण सामना करेंगे इस टीम के बेहतरीन गेंदबाज अदरीश के। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बॉल सीधे बल्ले से खेला। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। अदरीश 1 रन के साथ, सॉरी आदिल 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। कितने? हाँ 80 हो गया, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करो। हाँ 80 हो गया यार, 68 है। और इस सीधा खिलाड़ी के हाथों में, सीधा सिराज ने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके आ रहे हैं। टॉस लेगा दूसरा और इनको याद रहेगा, इनके सामने वाले बॉलर को भी याद रहेगा। 80 थोड़ी हो गया, पूरे ओवर की एक भी रन खाली नहीं, सभी पे बाउंड्री। मैंने 68 बताया था तो बहुत दूंगा। 80 रन हो गया। एक पूरा मैडम पानी है क्या? पानी तो गलत लेकिन 80 हो गया। आज एक मेडन और निकाला और एक पर पूरे पे ओवर में बाउंड्री। ना हो गया तो रन आ गया ना, एक मिनट वही बॉलर इदरीश रन आ गया ना, 10-11 रन आ गया ना, 11 एक लेग बाई का 12 रन आ गया, 12 80 हो गया। या वही बाउंड्रियों का कमबैक रहेगा। हाँ 68 तो खत्म हुए ना, और 7 चदा 80 8 ओवर 80 रन, 10 का एवरेज अभी भी मेंटेन किए हुए आउट हो चुके हैं। एक दूसरा विकेट यहाँ पर अदरीश को मिला है। अब गेंदबाज आए हैं शहनवाज, जो कि काफ़ी महंगे साबित हुए थे। राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर देवकरण के लिए। देवकरण ने खेला है ऑफ साइड में और रन आउट होने का खतरा यहाँ पर, और रन आउट यहाँ पर हो चुके हैं। बल्लेबाज ने कोई जहमत नहीं दी यहाँ पर, स्कोरर को देवकरण ने रन आउट करवा दिया। और दूसरा रन बड़ा खतरनाक था, 1 रन ही मिला यहाँ पर। शहनवाज जो कि काफ़ी महंगे साबित हुए थे। बहुत ही बढ़िया अंकुश लगाया। छोड़ जा नहीं पूछ लेना नाम पहले। क्या नाम है भाई? पहले के 2 ओवरों में बहुत ही बढ़िया शुरुआत थी कड़वासर की। अंकित तो अंकित आउट होकर के वापस आ रहे हैं। नए बल्लेबाज 2-3 अच्छे स्ट्रोक लगाए। नीतीश हितेश कड़वासर की ओर से यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। रन आउट के रूप में ये विकेट गंवाए यहाँ पर कड़वासर ने। पोटी की ओर से शहनवाज राइट आर्म ओवर द विकेट। अजीब यहाँ पर डेड बॉल करार दी गई एम्पायर के द्वारा, जो पट्टी है उससे काफ़ी पीछे बोल रही और डेड बॉल करार दी गई। एक बार फिर 81 एक बार फिर अदरीश सॉरी शहनवाज राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस पे लिया। जिस तरीके से खेलना चाह रहे थे उस तरीके से बॉल आए नहीं, काफ़ी आगे निकल चुके थे और 1 रन यहाँ पर मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी। जिस तरीके की शुरुआत थी उससे लग रहा था कि स्कोर काफ़ी जाएगा। 3 ओवर में 46 रन थे। उसके बाद अच्छी वापसी की यहाँ पर पोटी ने। राइट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए फुल टॉस पे खेला और नो बॉल करार दी गई। बॉल विकेट कीपर से भी वो नहीं ली गई और शॉर्ट थर्डमैन थे, उनसे भी बॉल नहीं रोका गया और सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन 5 रन यहाँ पर मिले हैं और स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन। पिछला ओवर डाला था शहनवाज ने 30 रन दिए थे, एक भी बॉल डॉट नहीं डाली थी। 4 चौके 2 छक्के खाए थे पिछले ओवर में। उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा ओवर यहाँ पर डाला है अभी तक शहनवाज ने। शहनवाज एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल अच्छी बॉल यहाँ पर अब की बार वापसी की है। गुड लेंथ क्षेत्र में डाली गई गोल, शानदार वापसी यहाँ पर शहनवाज के द्वारा। शहनवाज एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल डाल रहे हैं यहाँ पर। अजीब एक्शन है यहाँ पर शहनवाज का, अलग ही तरह से गेंद डालते हैं। बॉल पैड से टकरा करके थर्ड मैन क्षेत्र में गई, वहाँ पर 1 रन मिला। शहनवाज जो कि पिछले ओवर के मुकाबले बेहतरीन ओवर यहाँ पर डाला है, अभी तक केवल 2 ही रन खर्च किए हैं। लेग बाइस के रूप में कुछ रन आए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल और बॉल्ड कर दिया यहाँ पर। और ये देवकर्ण जो हैं वो बोल्ड होकर के वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए शहनवाज को पहला विकेट यहाँ पर मिला और स्कोर है 88 रन 88। बहुत ही बेहतरीन बॉल। बल्लेबाज परवीन, नए बल्लेबाज आए हैं परवीन, सामना करेंगे शहनवाज का। परवीन राइट आर्म राउंड द विकेट, यहाँ पर राइट हैंडर बल्लेबाज परवीन के लिए और फिर से पैड पे टकराई। रन लेने के लिए हितेश दौड़ चुके हैं और 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में मिला। ओवर समाप्त हुआ और ये 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 89 रन। आखिरी ओवर इस पारी का 89 90 में एक कम 89 परवीन। ओम प्रकाश अपने घुट्टे का दूसरा ओवर लेके आए, जो पहला ओवर डाला था ओम प्रकाश ने। सामना करेंगे परवीन। और प्रकाश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यहाँ पर राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए अच्छी बॉल यहाँ पर उछाल लेते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इस गेंदबाज की ओवर अभी जो पहला ओवर करवाया उसके बाद में पहली बार दूसरा ओवर लेके आए हैं, काफ़ी रोक के रखा था। शानदार बॉलिंग। एक बार फिर राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, यहाँ पर राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए फिर से उछाल लेती हुई बॉल सीधी। जो लेंथ बॉलें यहाँ पर जितनी भी डाली गई हैं, करने की कोशिश। लेंथ या जितनी भी बॉलें डाली गई हैं, शॉर्ट या लेंथ बॉल जितनी भी डाली गई हैं, यहाँ पर काफ़ी उछाल लेते हुए ये पिच दिखाई दी है। लेकिन गुड लेंथ की बॉलें हैं, काफ़ी कम उछाल लेती हैं। राइट आर्म और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बॉल किनारा लेते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। और इस पिच 1 रन पूरा किया यहाँ पर प्रवीण ने। 90 रन यहाँ पर बना चुकी हैं कड़वा सर की टीम। झारिया के इस ऐतिहासिक मैदान से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर 2 उम्दा टीमें मैच यहाँ पर खेल रही। फुल टॉस पर लिया, लेकिन जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ नहीं खेल पाए। अच्छी गेंद थी, अच्छा सम्मान यहाँ पर दिया। अच्छी गेंद का अच्छा सम्मान अच्छे बल्लेबाज के द्वारा। हितेश एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल और ये अच्छी बॉल यहाँ पर स्टंप को छकाती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर हितेश के लिए। हितेश जो कि शायद अभी तक, और ये स्लोवर बॉल डाली है यहाँ पर और ये अपने आप इन्होंने इनको ऑफर दिया है, तोहफा, आखिरी बॉल पर तोहफा दिया यहाँ पर बल्लेबाज हितेश को। हितेश ने इस तोहफे को कबूल किया और स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से 4 रन लगा करके स्कोर बनाया है 94 रन 95 रन यहाँ पर बनाने हैं। पहली पारी का यहाँ पर अंत हुआ। बंद पॉज कर दूंगी एक बार। कौन सा है? कयूम स्ट्राइक पे रहेंगे, 9 स्ट्राइक एंड पर है काको और गेंदबाज हैं परमेश्वर।
लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। यहाँ पर राइट आर्म राउंड द विकेट, नो बॉल काट दी गई यहाँ पर अंपायर बिस्म लाटे के द्वारा। ये शुरुआत फ्री यहाँ पर करा दी गई, जिस तरीके से भी नो बॉल करा दी जाए। मुबारक भाई, मैच अपने झाड़िया ग्राउंड में चल रहा है। आपका जाना पहचाना, जहां पर आप कच्चे में खेलते थे वहीं पर ये मुकाबला खेला जा रहा है। शानदार शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा नो बॉल कर दी गई थी, उनकी खुद की गलती थी उसके द्वारा। यूट्यूब जीपीएल क्रिकेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस मैच को आप देख सकते हो। यूट्यूब पर ये मैच डाले जाएंगे। पोटी कड़वासर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, पहली पारी हो चुकी है, दूसरी पारी की शुरुआत हुई है। 95 का यहाँ पर टारगेट मिला है। राइट आर्म ओवर द विकेट, यहाँ पर परमेश्वर, अच्छी गेंद, यहाँ पर अच्छा सम्मान दिया काको ने। बल्लेबाज का नाम है काका। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए परमेश्वर राइट आर्म ओवर द विकेट, यहाँ पर अच्छी बॉल पैड से टकरा करके बॉल जा रही है फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर, और यहाँ पे फील्डर अपनी पीछे दौड़ रहे हैं और यहाँ पर शायद फील्ड कर ली गई है। उसके लेग अंपायर जा रहे हैं देखने के लिए कि चौका हुआ कि नहीं। मुबारक भाई मैच का आनंद लेते हुए। अब तक जो मैच हुए हैं उन मैच को अगर आपको देखना है तो जीपीएल क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वहां पर ये मैच देखें। और फुल टॉस बॉल यहाँ पर और सीधी स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से 6 रन, काफी शानदार स्ट्रोक। यहाँ पर अंपायर जो है वो देख रहे हैं कि बॉल हाइट कितनी थी उसकी, चेक किया जा रहा है। अंपायर नो बॉल नहीं करा दी गई है। यहाँ पर परमेश्वर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, अंपायर गेंदबाज थोड़े घबरा चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, यहाँ पर राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद है, मिडिल स्टंप से थोड़ा सा ऊपर निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। झारिया के इस ऐतिहासिक मैदान पर शानदार मुकाबला यहाँ पर कड़वासर और पोटी के बीच खेला जा रहा है। पोटी ने कड़वासर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए, 95 का टारगेट दिया 200 ओवर में, और अच्छा शॉट यहाँ पर पॉइंट और कवर के बीच से खेल दिया है, सीधा बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर खेला गया। एक ओवर समाप्त हुआ, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत की गई यहाँ पर पोटी के द्वारा। जो रन रेट चाहिए थी उसके मुकाबले अच्छी रन रेट से यहाँ पर रन की शुरुआत की गई है। राइट आर्म राउंड द विकेट, यहाँ पर गेंदबाज आए हैं, अच्छी बॉल लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर। वाइड बॉल एक्स्ट्रास के रूप में दूसरा रन मिला, पहला नो बॉल के रूप में मिला था। गेंदबाज हैं बॉल, यहाँ पर जावेद ने कईयों समझ ही नहीं पाए, बॉल को बिल्कुल नीचे रही थी, जितना आप चाल समझ रहे थे उतना नहीं रहा, और यहाँ पर बोल्ड हो गए हैं कईयूम। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो अच्छे लग रहे थे हाव भाव से कि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फेरा यहाँ पर नए गेंदबाज जावेद ने पहली बॉल वाइड डाली थी, लेग स्टंप से बाहर थी, लेकिन अगली बॉल शानदार बॉल यहाँ पर सीधी यॉर्कर लेंथ गुड लेंथ पर पिच कराते हुए, गुड लेंथ पर बॉलें काफ़ी नीचे रह रही हैं और वो समझ रहे थे कि काफ़ी ऊंचा उछाल होगा, और बॉल उनको छिकाते हुए विकेट ले उड़ी। वीरेंद्र आए हैं अब पोटी की ओर से। मैच चल रहा है मुबारक भाई, मैच चल रहा है कड़वासर और पोटी के बीच। कड़वासर पहले बल्लेबाजी कर चुका है, पोटी 95 रन के स्कोर का सामना कर रही है, और आते ही खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बॉल जा रही बाउंड लाइन की तरफ, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। नामुमकिन सा लगता है यहाँ पर इस झारिया के मैदान की खासियत, यहाँ पर अगर बॉल फील्डर को चका देती है, उसके पास से निकल जाती है,
तो बहुत ही मुश्किल होता है कि फील्डर उस बॉल को पीछे दौड़ करके उसको फील्ड कर सके। अच्छी बेहतरीन यहाँ पर फील्ड है, इस वजह से शानदार सपाट मैदान है। यहाँ पर आउटफील्ड बहुत तेज रहती है, जब बॉल अगर फील्डर के पास से गुजर गई तो फील्डर का रोकना काफ़ी नामुमकिन। एक बार फिर बॉलिंग मार पर तो जावेद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर के जाने के बाद लेफ्ट हैंडर आए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर बॉल दी जा रही है, काफ़ी उपस्थित से काफ़ी बाहर थी। अंपायर एक बार तो अपनी बाहें फैलाना चाह रहे थे, लेकिन फिर देखा कि बॉल थोड़ा सा अंदर से निकली है। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट यहाँ पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। अच्छा शॉट यहाँ पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, वहाँ पर फील्डर और फील्ड नहीं कर पाए, काफ़ी नीचे रहती हुई बॉल सीधी बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन। खूबसूरत बल्लेबाजी, खूबसूरत शुरुआत यहाँ पर की गई है। 2 चौके लगा चुके हैं वीरेंद्र जब अब तक 3 बॉलें खेली, 1 डॉट बॉल और 2 चौके। एक खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और एक खेला अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। शाम का दौड़ने की जरूरत कौन पड़े, ग्राउंड की जरूरत कौन पड़े। यूट्यूबर मेरे पास दिनेश स्वामी बैठे हैं, जो कि अपने यूट्यूब चैनल से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके बाद इसको अपलोड किया जाएगा। जीपीएल क्रिकेट के नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके ऊपर मुकाबलों को देखा जा सकता है। और मिस फील्डिंग विकेट कीपर से और लेना चाहते थे वीरेंद्र, मना किया यहाँ पर। जावेद एक बार फिर ग्राम पंचायत झारिया के इस ऐतिहासिक मैदान क्रिकेट ग्राउंड पर यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है कड़वासर और पोटी के बीच। राइट आर्म राउंड द विकेट और बॉल हवा में, फील्डर नीचे है। सिराज और कैच कर पाएंगे, आसानी से कैच कर लिया यहाँ पर सिराज ने। और जो खतरनाक नजर आ रहे थे वीरेंद्र, जो खतरनाक नजर आ रहे थे, एक बार 2 चौके लगा करके अपने इरादे स्पष्ट किए थे, वो अपना विकेट गवा करके वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन। झारिया का ये बेहतरीन मैदान, ऐतिहासिक मैदान, काफ़ी आसपास के इलाकों में ये फेमस है। और मुबारक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव पर, इसी मैदान पर बड़े हुए हैं, खेलते अदरीस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, और इस मैच में और बॉल हो गए। पहली बॉल पर परमेश्वर ने अदरीस को बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौटा दिया है। अदरीस जो पिछले मुकाबले में बेहतरीन खेल दिखाया था, लेकिन इस बार वो गच्चा खा गए और सीधी बॉल थी, उसको समझ नहीं पाए। आड़ा बल्ले से खेलना चाह रहे थे और वहां से आउट होकर के वापस पवेलियन की राह पकड़ते हुए इस तरीके से तीसरा विकेट यहाँ पर गंवा दिया है पोटी ने। स्कोर है 24 रन है और पहला विकेट यहाँ पर मिला है परमेश्वर को। अब आदिल आए हैं, आदिल जिन्होंने पिछले में इसी मुकाबले में एक मेडिन ओवर डाला था, काफ़ी उसके बाद फर्क पड़ा था कड़वासर स्कोर पर। एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ आदिल सामना करेंगे परमेश्वर का। परमेश्वर जो कि 1 विकेट की बेहतरीन खुराक ले चुके हैं, अब ज़्यादा खतरनाक नजर आएंगे। एक बार फिर अच्छी बॉल देखा वाला और सम्मान दिया, शॉर्ट बॉल थी, आगे निकल गए थे। आदिल भाप लिया यहाँ पर गेंदबाज परमेश्वर ने और बॉल को खींचा। इसी तरीके से बल्लेबाज आदिल ने भी उस बॉल को अच्छा सम्मान दिया। एक बार फिर और एक और पुराने खिलाड़ी अकरम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव पर, वो भी इसी मैदान पर खेल करके बड़े हुए हैं, अच्छे गेंदबाज थे अपने समय के। अकरम खान वो भी जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव पर इस मैच का आनंद लेते हुए। उनकी भी तमन्नाएं हो रही हैं कि काश हम भी आज यहाँ होते तो खेलते। खेल के काफ़ी दिलेर खिलाड़ी हैं। स्कोर अच्छा चल रहा है, जो स्कोरिंग चाहिए वो अच्छा है, लेकिन विकेट यहाँ पर गंवा दिए हैं पोटी ने। परमेश्वर एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज काके के लिए, काका जो ओपनिंग करने आए थे और उसके बाद से लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। काका टिक करके खेल रहे हैं, एक छोर को संभाले रखा है।
एक बार फिर परमेश्वर राइट आर्म, अच्छी बॉल स्विंग होती हुई और यहाँ पर रन आउट होने का खतरा। अच्छी फील्डिंग और खराब यहाँ पर गेंदरिंग की गई विकेट कीपर के द्वारा। शानदार यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहिरा। रन आउट होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। और हमारे गांव से बाहर रहने वाले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफ़ी मात्रा में, जो कि इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। अगर आप इस मुकाबले को दोबारा देखना चाहते हैं तो जीपीएल क्रिकेट यूट्यूब के ऊपर चैनल सब्सक्राइब करें। और आदिल फुल टॉस बॉल, फील्डर नीचे आ रहे हैं और ये कैच कर लिया। यहाँ पर आदिल भी आउट होकर के पवेलियन की राह पकड़ते हुए। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव पर इस मैच का आनंद उठाते हुए। काफ़ी कड़ा मुकाबला होने की गुंजाइश यहाँ पर। 94 रन बनाए थे यहाँ पर कड़वा सर ने। 95 रन का टारगेट दिया था। पोटी जो कि पिछला बेहतरीन मुकाबला अच्छे अंदाज में जीता था, जिसमें अदरीश ने 8 विकेट झटके थे 10 रन देकर के 3 ओवर में। लेकिन इसके बाद स्कोर अभी भी है 26 रन। काका जो पहले आए थे ओपनिंग करने अभी तक टिके हुए हैं। अब नए बल्लेबाज हैं जो विकेट कीपिंग कर रहे थे। नए बल्लेबाज का नाम है 4 विकेट सोनू आए हैं। मुबारक भाई, यूट्यूब का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। यूट्यूब का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। जीपीएल क्रिकेट चैनल है जीपीएल क्रिकेट, और उस जीपीएल क्रिकेट पर सभी मैच जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। तो जीपीएल क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फेसबुक लाइव पर राइट आर्म ओवर द विकेट और अच्छी बॉल यहाँ पर नीचे रहती हुई। और गेंदबाज जावेद शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। चश्मा उतारा गेंदबाज जावेद ने बॉल डालने के बाद, भूल गए थे लेकिन फिर भी अच्छी बॉल डाली यहाँ पर जावेद ने। चश्मा गिरते गिरते बचा और विकेट भी गिरते गिरते बचा। एक बार फिर जावेद धीरे धीरे कदम से राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अच्छी बॉल, अच्छा सम्मान दिया यहाँ पर सोनू ने। देखा वाला इसका मिजाज परखने की कोशिश यहाँ पर सोनू के द्वारा। सोनू जो कि विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो काफ़ी हद तक तो इस पिच का मिजाज वो समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी पिच पे आने के बाद, विकेट पे आने के बाद पता चलता है। और ये यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्डिंग होते हुए इसको शाम को जीपीएल क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर इसको डाला जाएगा। जावेद अपनी बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा जावेद के द्वारा। जावेद एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए। सोनू राइट हैंड बल्लेबाज, अच्छी बॉल, अच्छा सम्मान यहाँ पर सीधा हितेश के पास। शॉर्ट मिड ऑन पर खड़े हैं हितेश, उनके पास सीधी बॉल पहुंची। ग्राम झारिया का ये ऐतिहासिक मैदान, शानदार समतल सपाट मैदान। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल अच्छी बॉल और थाई से लग करके बॉल जा रही है। थर्ड फाइनल क्षेत्र में फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं और रोक पाएंगे कि नहीं। और 80 फील्डिंग यहाँ पर की गई। स्कोर है 30 रन। एक बार फिर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, धीरे धीरे कदम से दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल सोनू के लिए, बॉल हवा में है, काफी ऊंची गई है बॉल और फील्डर नीचे हैं सिराज, देखना कैच कर पाते हैं कि नहीं, और ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। इतनी ऊंची बॉल थी कि फील्डर और सीधी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। जब बॉल जमीन पे टकराती है तो यहाँ पर बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है उस बॉल को आप कलेक्ट कर लोगे। बॉल जमीन से टकराते हुए सीधी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। हाँ, 5 बॉल। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट यहाँ पर सोनू के लिए। ये बॉल और बॉल कवर क्षेत्र में खेला है। फील्डर वहां पर मौजूद दौड़ रहे हैं और अच्छी फील्डिंग परमेश्वर के द्वारा। काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी चेज करने के लिए। 2 रन पूरे किए स्पीड सोनू ने। जीपीएल क्रिकेट पर आप इस मुकाबलों को आप बाद में भी देख सकते हो तसल्ली से, आराम से।
सर्दी के मौसम में रजाई में घुसे घुसे आप इन मैचों का आनंद ले सकते हो यूट्यूब चैनल जीपीएल क्रिकेट पर। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग, और अब गेंदबाजी में शायद तब्दीली की जाएगी। यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति पर पोटी का स्कोर है 36 रन। जो रनिंग रेट चाहिए वो लगभग उसके नज़दीक पहुंचे हुए हैं। 9.4 की इनकी ज़रूरत थी और 9 की एवरेज से रन बना रहे हैं। परवीन आए हैं, परवीन तांबे स्टाइल में गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर। दूसरा रन लेने के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, और ये अच्छी रन ओवर थ्रो के रूप में 1 रन और मिलेगा। काफ़ी खराब फील्डिंग यहाँ पर की जाएगी, मानी जाएगी। ओवर थ्रो जहाँ पर नहीं होना चाहिए था वहाँ पर ओवर थ्रो के रूप में 1 रन यहाँ पर खर्च किया। काफ़ी खराब फील्डिंग यहाँ पर। कड़वासर जो कि अच्छी शुरुआत कर चुकी है, काफ़ी विकेट यहाँ पर 5 विकेट झटका चुकी है। 4 विकेट यहाँ पर अभी तक गंवाए हैं। लगभग आधी के करीब टीम जो वापस पहुंच चुकी है। सोनू 39 स्कोर 39 रन। परवीन तांबे स्टाइल में यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रवीण राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल खेला है सीधा स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर। 1 बाउंस फॉर, थोड़ा सा अंदर गिरा सोनू। गेंदबाज परवीन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी कड़वासर ने, एक तरीके से 40 के खिलाड़ियों को जमने ही नहीं दिया। लगातार अंतराल पर विकेट लिए हैं यहाँ पर। अब भी 2 विकेट अगर लगातार जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी हद तक ये डेड बॉल करा दी जाएगी, क्योंकि पिच की जो पट्टी है उससे काफ़ी पीछे बॉल गिरी है और ये डेड बॉल करा दी गई। एक बार फिर परवीन फुल टॉस पे लिया, सीधा खेल दिया है लोगन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक सीधे बल्ले से यहाँ पर सोनू के बल्ले से बॉल दलाती हुई सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा करते हुए 6 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। 49 लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रोसेस 5th ओवर, 5 ओवर चल रहा है। काफ़ी रन खर्च कर दिए प्रवीण ने यहाँ पर इस ओवर में। जो मजबूत स्थिति अभी तक बनी हुई थी यहाँ पर कड़वासर की, उस मजबूत स्थिति से बाहर निकाला है और शानदार शॉट फाइनल अंपायर के ऊपर से, स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी यहाँ पर की गई है और स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 53 रन। 53 और 5 ओवर चल रहा है। इस ओवर से पहले अच्छी स्थिति नजर आ रही थी कड़वासर की अच्छी स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन इस ओवर जो परवीन जैसे ही आए और इन्होंने परवीन तांबे की याद दिला दी यहाँ पर, जिस तरीके से परवीन तांबे भी राजस्थान की टीम से खेले थे। एक बार फिर परवीन और बॉल उनके पैड से टकराते हुए खिलाड़ी स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन और यहाँ पर 1 रन आसानी से एक रूप में मिल जाएगा। सोनू दूसरा रन लेना चाहते हैं, मना किया काके ने। और वाइड बॉल भी है साथ में, एक्स्ट्राज के रूप में वाइड बॉल भी करार दी गई अंपायर के द्वारा। और एक्स्ट्रा रन जो पहले ही काफी रन दे चुके हैं, कंगाली में आटा गीला ऐसे हालात यहाँ पर बनना है। परवीन के राइट आर्म और विकेट, सीधी बॉल यहाँ पर फुल टॉस पे लेते हुए यॉर्कर लेंथ की बॉल थी। देखा वाला काके ने खेला, काके दा खेल यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर परवीन लगातार मिसफील्ड करते हुए अपनी टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। काके दी बैटिंग मशहूर है अभी तो इस पारी में। काका जो कि ओपनिंग करने आए थे और अभी तक मिस पर डटे हुए हैं। एक बार फिर परवीन, अभी तक काफी लंबा ओवर हो चुका है परवीन का। राइट आर्म और अच्छी बॉल की बार, डॉट बॉल, ओवर समाप्त हुआ और अपील की जा रही है यहाँ पर। अंपायर ने ओवर पहले दे दिया था, आपने जब थ्रो किया उससे पहले, और 57 रन यहाँ पर काफी खर्च, 21 रन खर्च किए इस ओवर में। 21 रन खर्च किए गए परवीन ने। एक तरीके से जो मैच बिल्कुल पकड़ में था कड़वासर के, उस
57 53। प्रवीण के एक ओवर ने इस मुकाबले को अपनी झोली से सामने वाले टीम की झोली में डाल दिया है। अब सोनू को चाहिए कि वो थोड़ा सा खेले, टिक करके खेले। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 57 रन यहाँ पर बना लिए हैं। काफी मजबूत स्थिति में कही जाएगी अब पोटी, और गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हैं अब गेंदबाज हैं राजेश। बॉलिंग कौन है? राजेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए सोनू के लिए अच्छी बॉल, यहाँ पर बेहतरीन गेंद डाली गई यहाँ पर राजेश के द्वारा। राजेश एक बार फिर मैच को रोमांचक स्थिति में लाया गया है। अच्छी बॉल फोर, अच्छी फील्डिंग हितेश के द्वारा, यहाँ पर रन आउट होने का खतरा, लेकिन गेंदबाज ने अपने ही पैरों से स्टंप उखाड़ दिए। बहुत ही अच्छा मैच। इन मुकाबलों को आप जीपीएल क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर कभी भी इनका लुत्फ उठा सकते हैं। जीपीएल क्रिकेट यूट्यूब चैनल। लेफ्ट आर्म और राउंड द विकेट, ये बॉल और बेहतरीन शॉट यहाँ पर सोनू के बल्ले से सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर सोनू के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ दंदनाता हुआ जा पहुंचा 63 रन। अच्छी बोले डाली थी, शानदार बोले, 2 डॉट बोले शानदार डाली थी यहाँ पर राजेश ने। 25 रनों की आवश्यकता है पोटी को जीतने के लिए। काफी मजबूत स्थिति में पोटी यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार लग रहा था कड़वासर ने अच्छी शुरुआत की थी, 4 ओवर तक 36 रन थे, लेकिन जैसे ही प्रवीण आए, प्रवीण ने एकदम से मैच का रुख अपने ओर से दूसरी झोली में डाल दिया। 21 रन दिए थे इस ओवर में प्रवीण ने। एक बार फिर राजेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और अच्छी बॉल यहाँ पर, स्लोअर बॉल यहाँ पर समझ नहीं पाए सोनू, काफी स्लोअर बॉल थी। इस मुकाबले का आप आनंद ले सकते हैं जीपीएल क्रिकेट पर। इससे पहले वाले मुकाबले भी वहां पर आपको दिखाई देंगे। और सीधा स्ट्रेट क्षेत्र में खेला है, फुल टॉस पे लिया और सीधा बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर सोनू के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है। सोनू ने अब तक पोटी को जीतने के लिए लगभग 32 रन बना चुके हैं सोनू। यहाँ पर मात्र 28 रन की आवश्यकता जीतने के लिए। 6 और प्रगति पे, इसके बाद 4 और शेष। अच्छा कर रहे हैं प्लीज टी-शर्ट वाले भैया। स्कोर है 67 रन। फील्डर अभी मैदान में पहुंचे, एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए। राजेश पहली 2 बॉलें अच्छी डाली थी, उसके बाद फिर एक डॉट बॉल डाली और फिर से उठा दिया है बॉल सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर, अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी, गगनचुंबी छक्के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सोनू के द्वारा। और इन 2 ओवर में मैच बिल्कुल जो एक तरफ एक बार लग रहा था कि कड़वासर ने अपने झोली में ले लिया है, उस मैच को इन 2 ओवर ने वापस है वो पहुंचा दिया है पोटी के झोली में। 4 ओवर शेष रहे हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 73 रन, 24 बॉलें अच्छा कह रहे हैं और केवल 22 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर वापस बॉलिंग लाइनअप पर आते हुए। इस टूर्नामेंट का आनंद आप जीपीएल क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट। एक बार फिर गेंद हवा में तीर और बॉल हवा में, फील्डर काफी नीचे, 4 फील्डर नीचे आ गए हैं, लेकिन बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन। 20 रनों की आवश्यकता अभी भी है यहाँ पर। काका और सुनील अपनी टीम काका अपने शुरुआत करने आए थे, काका अभी तक खेल रहे हैं। परमेश्वर एक बार फिर राइट आर्म के लिए, काका के लिए अच्छी बॉल, यहाँ पर पटकी हुई बॉल थी, उछाल लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छा मुकाबला झारिया के क्रिकेट ग्राउंड पर चलता हुआ। विकेट खोए। ग्राम पंचायत झारिया का ये बेहतरीन मैदान, इसके ऊपर ये मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला 10-10 ओवर का। राइट आर्म ओवर द विकेट, परमेश्वर की ये बॉल काका के लिए नीचे रहती हुई अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की परमेश्वर ने पहले भी अच्छी गेंदबाजी की थी। अपने गोटे का अंतिम आउट डाल रहे हैं यहाँ पर काका, जो कि ओपनिंग करने आए थे, अपनी टीम को अभी भी संभाले हुए हैं। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए परमेश्वर, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बॉल
बिल्कुल खोद करके निकाला स्टंप से, जावेद वहां पर हैं और ये रन आउट हो गए काका, जो कि सोनू ने रन आउट करवा दिया काका को, जो कि ओपनिंग करने आए थे। और अभी तक एक छोर संभाले रखा था काका ने। काका वापस अपने पवेलियन पार्क पर जाते हुए। 30 रनों की आवश्यकता है पोटी को जीतने के लिए। 7वां ओवर प्रगति पे है। अब नए बल्लेबाज आए हैं। बल्लेबाज नेम अरविंद सामना करेंगे परमेश्वर का। केवल 20 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल और पटकी हुई बॉल थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर, उसको वहां पर ऑफ साइड में अकेला दो फील्डर जावेद और राजेश वहां पर फील्ड की। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता। फेसबुक लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और अभी फेसबुक लाइव बंद होने वाला है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल अच्छी बॉल, सीधा शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी आए और वहां पर मिस फील्ड हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं खिलाड़ी को। 1 रन यहां पर मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन। 3 ओवर 19 रन, 18 बॉलों पर आपको 19 रन की आवश्यकता है। 18 रनों की आवश्यकता। 19 रन और चाहिए अभी इस मुकाबले को जीतने के लिए पोटी को। 18 रनों की आवश्यकता पोटी को जीतने के लिए। 40 झारिया के इस ऐतिहासिक मैदान पर ये मुकाबला खेला जा रहा है। गेंद खिलाड़ी के बीच थोड़ी मंत्रणा होते हुए अपने मैच को बनाया पोटी ने। काफी रोमांचक मोड में पहुंच चुका है ये मुकाबला। करते हुए मैच में बने रहने के लिए कड़वा सर के सभी खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जो हैं, वो थिंक टैंक जो है इनका, टूर्नामेंट से बाहर इस मुकाबले को अपनी ओर करने के लिए मंत्रणा करते हुए जावेद अपने कोटे का शायद अंतिम ओवर लेके आएंगे, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। तो मैच को जीतना होगा। जावेद और सामना करेंगे यहाँ पर अरविंद, सोनू, जो कि अभी भी मैदान में डटे हुए। लगभग 30 से ज़्यादा रन उन्होंने बना लिए हैं। जावेद अपने कोटे का 38 रन बना लिए हैं सोनू ने, जो कि भी नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं। स्ट्राइक पे हैं अरविंद सामना करेंगे जावेद का। जावेद ने, जो कि अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी की है जावेद ने, और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। एज लेते हुए, किनारा लेते हुए विकेट कीपर ओम प्रकाश के पास आई, लेकिन वहां पर ड्रॉप कर दिया है। अरविंद को एक जीवनदान मिला। मैच जीतना बहुत जरूरी बड़वासर के लिए। झारिया के इस मैदान पर मुकाबला चलते हुए और फेसबुक लाइव पर इसी मैदान पर खेलते हुए बड़े हुए हमारे साथी मैच देख रहे हैं। बॉल हवा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं। परमेश्वर देखना कैच कर पाते हैं कि नहीं, और ये शानदार कैच परमेश्वर के द्वारा। एक और विकेट मिला जावेद को और अरविंद जो है बिना कोई जहमत दिए, बिना कोई तकलीफ दिए स्कोरर को वापस अपने स्थान की ओर पहुंचते हुए। मेरे स्कोरर साथी दिनेश कुमार, जो कि अपने YouTube चैनल पर इन मैचों का जो हाल है वो डालेंगे। ओके, 5 विकेट। हसन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव पर, जिनकी कातिलाना बॉलिंग इन मैदानों पर, इन पिचों पर नजर आती थी। पोटी और कड़वासर के पीछे मुकाबला खेला जा रहा है और पोटी को अब केवल मात्र 19 रन चाहिए इस ओवर में। लगातार डॉट बॉलर डाली है जावेद ने, इससे पहले लग रहा था जावेद 3 विकेट ले चुके हैं। एक बार फिर धीरे धीरे कदम करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल अच्छी बॉल यहाँ पर सोनू, जो कि 38 रन बना के खेल रहे हैं। सोनू एक रन आउट। सोनू जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। एक बार फिर जावेद धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बॉल सोनू के लिए और उठा दिया बॉल हवा में। फील्डर काफी दूर हैं, पहुंच पाएंगे यानी, और सीधा बाउंड लाइन के बाद 4 रन। शानदार स्ट्रोक यहां पर सोनू के बल्ले से, गगनचुंबी छक्का यहां पर लगाया है। अब केवल मात्र 13 रनों की आवश्यकता है यहां पर। 6 रन आए इस ओवर से। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की थी जावेद ने, केवल 13 रनों की आवश्यकता। एक बार फिर
जावेद राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर सोनू के लिए बॉल, फिर से खेल दिया बॉल हवा में, फील्डर सिराज नीचे है, देखना है कैच कर पाते हैं कि नहीं, और ये ड्रॉप कर दिया यहाँ पर सिराज ने, और यहाँ पर दूसरे रन के लिए मना किया। काफी खराब फील्डिंग यहाँ पर, फील्डिंग के कारण काफी खराब फील्डिंग यहाँ पर की गई। अब 12 बोले 12 रन, 12 बोले 12 रन। 12 गेंदों पे 12 इस मैच, इस मुकाबले को आप YouTube के GPL क्रिकेट चैनल पर देख सकते हैं। वाइड बॉल यहाँ पर मैच हार सकते हैं। बॉलर नेम क्या भाई? बॉलर आए हैं राकेश, उछाल लेती हुई कड़वासर के द्वारा गेंदें। इस मैच, इस मुकाबले को आप YouTube के चैनल GPL क्रिकेट पर इसका आनंद ले सकते हैं। राइट आर्म ऑफ द विकेट, ये बॉल राकेश की खेल दिया है स्क्वेयर अंपायर के पास से, फील्डर मिड ऑन के वहां पर मौजूद हैं, मिस किया राजेश ने, सिराज ने 1 रन। और इसी के साथ ये लाइव यहीं पर समाप्त की जाती है। इस मैच का, इस मुकाबले को आप GPL क्रिकेट चैनल YouTube पर देख सकते हैं। जावेद मान जा, जावेद बाहर निकल, बाहर आ जा। बॉलिंग बता दीजिए। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल राइट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, और वाइड बॉल यहाँ पर। काफी रोमांचक मुकाबला, बॉल टू बॉल रन चाहिए यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी राकेश को। राकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर छोटा सा रन अप है, और काफी वाइड यहाँ पर लगातार वाइड बॉल डाल रहे हैं, काफी वाइड्स यहाँ पर डाली हैं। लग रहा है राकेश वाइड से ही ये मैच है वो पोटी के हाथों में पहुंचा देंगे। एक बार फिर कड़वासर की ओर से राइट आर्म राउंड द विकेट, और फिर से वाइड बॉल, काफी वाइड यहाँ पर बॉल डाल जा रही है। अपना रन अप छोटा करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बहुत ही बुरा कड़वासर के कैप्टन अपने बॉलर से बहुत केवल 7 रनों की आवश्यकता यहाँ पर, और ये अच्छा शॉट यहाँ पर फील्डर ने मिस किया। 1 रन यहाँ पर आसानी से हासिल किया, स्कोर बढ़ता हुआ 89, 89 रन। ये इस ओवर से पहले 12 बॉलों 12 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन लगातार वाइड बॉलें यहाँ पर डाली, काफी वाइड्स दिए यहाँ पर। एक बार फिर राकेश धीरे धीरे राइट आर्म और विकेट, ये बॉल अच्छी बॉल यहाँ पर, अब की बार शानदार वापसी की। केवल 6 रनों की आवश्यकता यहाँ पर। अगली बॉल अच्छी बॉल, अच्छा खेल रहे हैं। अच्छी वापसी यहाँ पर राकेश के द्वारा, और ये बॉल हवा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं परमेश्वर, जो कि बेहतरीन कैच पहले पकड़ा था लेकिन मिस किया, और 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे शायद सोनू। आखिरी बॉल हो, 1 ही रन मिलेगा। कड़वासर के खिलाड़ी चाह रहे हैं कि रन लें, लेकिन ये 40 वाले रन नहीं लेना चाह रहे, और 90 रन, 6 बोले 5 रनों की आवश्यकता। अंतिम क्षणों में मुकाबला पहुंचा है। लास्ट ओवर 5 रनों की आवश्यकता मात्र 6 बॉलों में। सोनू, अब हितेश आए हैं। ट्रॉफी को जीतने के लिए हितेश अपने टीम की नैया पार लगाने के लिए आखिरी ओवर अपनी टीम की ओर से लेकर आए। अपने गोटे का पहला ओवर हितेश, 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। इरादा बदल दिया है, नहीं बदला। कैप्टन हितेश राइट आर्म ओवर द विकेट, यहाँ पर काफी लंबा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल एकदम स्लो बॉल डाली है यहाँ पर, इतना तेज दौड़ते हुए आई और बहुत ही स्लो बॉल डाली यहाँ पर। 5 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 5 रन। सोनू, जो कि एक जीवनदान मिला था, वहीं पर ये मैच है जो 2 जीवनदान मिले थे, एक पीछे और एक वहाँ पर सिराज ने बहुत ही ऊंचा कैच था उसको टपकाया था। एक बार फिर हितेश धीरे धीरे कदम से दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, यहाँ पर बॉल डालेंगे सोनू के लिए। फिर से पटकी हुई बॉल खेल दिया है कवर क्षेत्र में, वहाँ पर जावेद खड़े हैं और 1 रन यहाँ पर आसानी से पूरा कर लेंगे। 4 बोले 4 रन। 4 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। बहुत ही
टक्कर का मैच। काफी रोमांचक मुकाबला इस झारिया के ऐतिहासिक मैदान पर आवश्यकता है यहाँ पे देखने को मिला। एक बार फिर गेंद करेंगे अपनी तैयार हैं तेज राइट आर्म राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को, और ये बॉलर अपनी मीनू मार्कंड करने की कोशिश, पता नहीं मीनू मार्कंड विकेट करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी इसके द्वारा। उन्हें रन आउट जिस तरीके से रन आउट करना मीनू मार्कंड नाम से वो प्रसिद्ध है क्रिकेट के इतिहास में। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट, ये बॉल स्लो बॉल, अच्छी बॉल पैर से लगते हुए सीधे विकेट कीपर के पास। अभी भी बैट्समैन ने अंपायर डिस्कस करते हुए कि थरो नो बॉल, अंपायर अपने डिस्कस करते हुए थोड़ा सा व्यवधान, थ्रो डाल रहा है। 3 बॉलें हितेश ने डाली हैं और बॉलर को वार्निंग दी गई। 3 बॉलें 4 रनों की आवश्यकता, काफी रोमांचक स्थिति में। वार्निंग दी गई है। आगे से अच्छे एक्शन से बॉल डाले। 3 गेंदों में अरे विकेट कीपर तो 4 लागे रनों की आवश्यकता है पोटी को। बोल के दे विकेट कीपर तो लाग। अब हाथ को मार ले अगली बॉल बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे, एक रन। 3 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। 2 बॉलें 3 रन। 2 गेंद से सॉरी 2 गेंद से 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। काफी रोमांचक मुकाबला यहाँ पर होता हुआ पोटी और कड़वासर के बीच में। हितेश अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस लौटते हुए, वरना हारने वाले टीम टूर्नामेंट से बाहर। सीधा सोनू सामना करेंगे हितेश का, कैप्टन है इस टीम के, और आखिरी बॉलों तक इस मुकाबले को ले आए। राइट आर्म ओवर द विकेट टेबल, स्लो बॉल डाल रहे हैं और खेल दिया है सीधा स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से 4 रन। इस तरीके से सोनू ने आखिरी क्षणों में ये मुकाबला अपनी टीम के नाम किया। इस तरीके से 3 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है पोटी ने। कड़वा से पोटी ने ये मुकाबला 3 विकेट से जीता।